मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? तनुजा, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, अंदर आइए ना। बैठिए ना। तनुजा, आओ। तनुजा, मेरे 2 बच्चे हैं, अभिषेक और मायरा। हालांकि अभिषेक तो मेरा भांजा है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। और फिर तुम और नताशा उसकी जिंदगी में आए, और अभिषेक वो कितना खुश रहने लगा। और उसकी खुशी की वजह तुम थी। और आज उसके दुख की वजह भी तुम ही बन गई। तुम मुझसे रहा नहीं गए। पता नहीं मैंने तुमको क्या क्या कह दिया। मासी प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो तनुजा। आप ये क्या कर रही है मासी? आप मुझसे ऐसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैं सच कह रही हूँ मासी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप प्लीज ऐसे मुझे शर्मिंदा मत करिए प्लीज। देखो तनुजा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम मेरे अभी को छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा इंसान है वो, तुम्हें और नताशा को हमेशा खुश रखेगा। बेटा, एक बार अपने दिल से सोच कर देख लो। आई एम सो सॉरी, मुझे आज लेट हो गया। नहीं, तुम लेट नहीं थी। मैं इनफैक्ट आज मैं जल्दी उठ गया था। अब तुम जूस लोगे या प्रोटीन शेक? आपका जूस। थैंक यू डियाना, थैंक यू सो मच। डियाना, ये है तनुजा। डियाना हमारी नई केयर टेकर। आज मुझे कुछ हेल्थी खाने का दिल कर रहा है। आई थिंक ग्रीन सैलेड बना दो। ओके। थैंक यू। अभिषेक, क्या है ये सब? नई केयर टेकर है और क्या। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। घर के कामों में बिजी रहोगी तो फैसला कैसे ले पाओगी। और देखो, तुम्हारा फैसला सुनने के लिए मेरे पास पूरी जिंदगी नहीं है। मैं मानती हूँ अभिषेक, ये फैसला करना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारा ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जिस तरह से तुम और ऋषि हमारी बेटी को ढूंढ रहे थे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अभिषेक, पहले मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बहुत घबरा गई थी, नताशा नहीं मिल रही थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऋषि को फोन किया। Really? That's so interesting. मतलब मुझे पता नहीं था मेरे एक फोन ना उठाने से सब कुछ बदल जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर तुम और ऋषि एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तुम्हें मेरे और ऋषि के बीच में सिर्फ यही नजर आता है? उस दिन भी तुम यही कह रहे थे और आज जो है वही नजर आता है। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, कब से ऐसे हो गए हो? जब से प्यार हो गया। ऋषि और मेरे बीच क्या रिश्ता है तुम कभी नहीं समझोगे अभिषेक। तो प्लीज हमारे रिश्ते के बारे में कुछ मत कहा करो। देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुमने मेरे लिए और मेरी बेटी नताशा के लिए बहुत कुछ किया है, कोई नहीं करता इतना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, अपनी मर्जी से करती हूँ या हालात मुझे मजबूर कर देते हैं करने को, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो फिर किसके पास है?
तुम दोनों के बीच जो अपनापन है, जो नजदीकियां हैं, वो मैं चाहता हूं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि मैं ऋषि को पसंद नहीं करता, और तुम्हारे दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। पर ये फीलिंग्स रहेंगी, हमेशा रहेंगी, मेरे मरते दम तक रहेंगी, शायद उसके बाद भी रहे। एक बात बोलूं, अगर आज ऋषि की जिंदगी में तान्या और नेत्रा नहीं होते ना, तो उसके पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। ऐसा है मेरा प्यार। तो फिर रुकी क्यों? जाओ, जाओ उसके पास, जाओ तनुजा, अपने प्यार के लिए सब तबाह कर दो। मेरा परिवार, ऋषि का परिवार, सब तोड़ दो, सबको तोड़ दो। तानिया सफर करती है तो करे, नताशा सफर करती है तो करे, कोई रोए तो रोए, कोई मरे तो मरे। तुम जाओ, किसी की फिक्र मत करो। तुम जाओ अपने ऋषि सिंह बेदी के पास, वो ऋषि सिंह बेदी जो किसी भी वक्त अचानक तुम्हें छोड़ सकता है, वो ऋषि सिंह बेदी जो बिना बताए, बिना कोई वजह दिए तुम्हें छोड़ सकता है। जाओ उसके पास, क्योंकि ऐसा है तुम्हारा प्यार। प्लीज मूव। अभिषेक, ये क्या तरीका है तनुजा से बात करने का? तू उसे फैसला लेने के लिए बोल रहा था, या तू उसे ये प्रेशराइज कर रहा है कि वो वही फैसला ले जो तू चाहता है? देखो मासी, एक सेकंड के लिए मुझे भूल जाओ। अगर तनुजा ऋषि के पास गई, मतलब अगर उसने फैसला लिया कि वो ऋषि के साथ रहना चाहती है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रस्ट मी मासी, अगर मुझे एक सेकंड के लिए भी लगा ना कि मैं ऋषि को ट्रस्ट कर सकता हूँ, उस पर विश्वास कर सकता हूँ, तो मैं खुद तनुजा से कहता कि जाओ उसके पास वापस जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं वो लड़की उसके प्यार में कितनी पागल है। लेकिन मासी, मैं तो क्या, तनुजा खुद उस पर विश्वास नहीं करती, कितनी बार मुझे कह चुकी है। मासी, एक और भी बात है, अगर वो उसके पास गई ना, वो कभी भी मुझे तनुजा और नताशा से मिलने नहीं देगा। मुझ पे यकीन कीजिए, तनुजा को सच का आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऋषि सिंह बेदी नहीं हूं जो पूरी जिंदगी उसके आगे पीछे दौड़ता रहूं। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अभिषेक, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तूने कभी ये सोचा कि अगर तनुजा ने तुम दोनों में से किसी को नहीं चुना तो क्या होगा? अरे वो पढ़ी लिखी है, काम करती है, वो अपनी बेटी को खुद पाल सकती है, अभी वो अपनी जिंदगी अकेले जी सकती है। नहीं मासी, तनुजा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त बात सिर्फ तनुजा की नहीं है, नताशा की भी है। वो एक बच्ची है, उसको पिता की जरूरत है। मैं मानता हूं बच्चे पिता के बिना जी सकते हैं, लेकिन उसका एक पिता है। ट्रस्ट मी मासी, तनुजा ने मुझसे शादी करने का फैसला एकदम सही किया था। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, बहुत रूड हूं, लेकिन आपको कैसे समझाऊं, मैं जो भी कह रहा था एकदम सही कह रहा था। सच हमेशा कड़वा ही होता है। एक और सच है मासी, अगर वो उस घर में गई तो ऋषि की माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनफैक्ट बहुत नफरत करती है। जरा सोचिए मासी, ऋषि की माँ मेरी प्रिंसेस के साथ कैसे बिहेव करेगी? वो मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो, और कोई मेरी जान के साथ नफरत करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभिषेक, मेरी बात तो सुन बेटा। एक सेकंड के लिए मुझे वो एक बच्ची कितनी देर से मैं मानता हूं बच्चे पिता के बिना जी सकता है, हर चीज ऋषि के साथ रहना चाहती है, पर हमें तो बर्बाद है सब कुछ। बच्चे को प्यार से पाला, मुझे एक सेकंड को लगा शादी करने का फैसला एकदम सही किया, उस पे विश्वास कर सकता हूं, तो मैं खुद तनुजा से कहता कि जाओ जो भी उसके पास वापस जाओ, लेकिन मैं जानता हूं वो लड़की बहुत नफरत करती, पागल है। अभिषेक, अभी जो तू कर रहा है, तुझे लगता है ये सब सही है? हाँ मासी, सही है। अगर तनुजा मुझसे शादी करने का फैसला करती है तो मैं उसका डिवोर्स केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाऊंगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला भी फास्ट मिलता है। सर, मैम, ब्रेकफास्ट इज रेडी। थैंक यू दियाना। एक काम करो, ये तनुजा के डिवोर्स पेपर्स हैं, अपने पास रखो, जब भी मैं मांगू मुझे दे देना। ओके सर। पेपर्स दीजिए। तनुजा, तुम ये क्या कर रहे हो? डिवोर्स पेपर्स है, प्लीज एक बार सोच तो लो। ब्रो, देखो ना तनुजा क्या करने जा रही है।
For God's sake, वो डिवोर्स पेपर्स है, कोई मजाक नहीं है। For God's sake, वो अभी मैरिड है, तो उनकी एक बेटी है। मैं क्या कह रही हूँ, उसे एक बार सोच तो लेने दो, फिर वो जो डिसाइड करेगी दैट्स ओके। ब्रो कम ऑन यार, कांट यू सी उसके चेहरे पे कितना दर्द है, टूट चुकी है बेचारी। बस करो मायरा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही बात दर्द की, तो हाँ, दर्द है, बहुत दर्द है। वही दर्द जो तब था जब मैंने पहले डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए थे। लेकिन तब मेरी मजबूरी थी, और आज मेरी समझदारी है। सही कहा अभिषेक ने, मुझे अपने प्यार में इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। इतने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ मैं नहीं खेल सकती। यही सही है। तुमने तो साइन कर दिया, लेकिन ऋषि के साइन बाकी है। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो कभी साइन नहीं करेगा। मेरे कहने पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे कहने पे। ऋषि भाई, विदाउट इनविटेशन आर यू श्योर जाना चाहते हो अंदर? कल तनुजा का फोन आया था, मेरी उससे बात नहीं हुई। और वैसे भी किसी पति को अपनी पत्नी से मिलने के लिए किसी इनविटेशन या परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे भाई वो बात समझता हूँ मैं, पर अरे यहाँ पे यार चीजें डिफरेंट है यार। कुछ गड़बड़ मत कर देना मेरे बाप प्लीज। जितनी भी गड़बड़ होनी थी ना, हो गई। से ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऋषि को नहीं बोलूंगी। क्यों? तुमने तो साइन कर दिया, उसको क्यों नहीं साइन करवा सकती? ऐसे तो मेरी बात सुनो, ऐसे तो महीने के तो क्या सालों भर केस लटका रहेगा। उसके साइन किए बिना कोर्ट में फैसला नहीं होगा। मैं ऋषि से इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम्हें करनी है तो तुम कर लो प्लीज। नहीं, तुमने मुझे बोला साइन करने को, मैंने कर दिया। भाई सब लोग यहाँ